शानू, जाके मेरा पर्स और चादर भी ले आओ। ओह खुदाया, कहाँ जा रही हो तुम? देख नहीं चल सकती हो? खाला कहाँ जा रही है? आप जानते हैं ना कि हसन आपसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना डिस्टर्ब हो जाएगा वो आपके जाने से। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैंने साबित कर दिया है। अब हसन मुझसे कितनी मोहब्बत करता है ये उसे साबित करना होगा। खाला आप हसन की बात मान जाए ना। और मेहरबानों ने खुद थोड़ी बनाई होगी वो वीडियो, किसी और ने बनाई होगी ना। आप उसे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? मैं उसे कसूरवार नहीं मान रही, वो कसूरवार है। और वो वीडियो अगर बिलाल ने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई है? और मैं हसन को कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं करने दूंगी जिसे सारे जमाने ने मायूब हालत में देखा हो सकता है कि हसन उससे खुद ही ना शादी करे। हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा। अमीना खाला, वो तो मेरे कमरे की वीडियो है। मुझे लगता है ये सब बिलाल की साजिश है। बिलाल यहाँ आया होगा, बल्कि वो आता जाता रहता होगा। हसन की आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा है ना। अमीना, ये सामान तुम क्या वाकई जा रही हो? हाँ समीना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर हसन मेहरबानों को यहाँ लेकर आया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं उसे जानती हूँ, मगर वो मुझे नहीं जानता। हसन को किसी ने फोन किया? वो आखिर है कहाँ? मैंने उसे कॉल की थी, उसकी सेक्रेटरी कह रही थी कि वो शाम में ही निकल गया था ऑफिस से। तो फिर कहाँ चला गया? घर भी नहीं आया? मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं मेहरबानों को लेने ना चला गया हो। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बस हमसे नाराज है, इस वजह से फोन नहीं उठा रहा है, और कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें इसे यहाँ लाने का मतलब पता है? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं जा रही हूं। कहां छोड़ के आता है इसे? इस घर के अलावा इसका कोई और ठिकाना है? इसके पास नहीं ना, मेरे पास तो है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इसे यहाँ रखो, खिदमतें करो इसकी। अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। नहीं, इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। अब फैसला तुम्हारा है। मैं एक दफा तो। अमीना खाला, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो किसी ने वो वीडियो ऑफिस में दिखा दी थी। मैं भला अपने साथ ऐसा क्यों करूंगी? आप प्लीज यहाँ से मत जाए, आप अपना घर छोड़ के मत जाए। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो मेरे साथ कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। तुम क्या समझती हो तुम मुझे नीचा दिखा दोगी? मेरे ही घर में मेरी छत मुझ पे तंग कर दोगी और मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दूंगी? अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं आपको कम से कम कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरा खाला, मत जाए। आप मेरी वजह से क्यों जा रही हैं? आपका घर है ये। खामोश हो जाओ। मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। ये तुम हो जिसने इसे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। मेरा खाला, ये मैंने नहीं किया। मैं सबको बार बार बता रही हूँ, ये मेरा कसूर नहीं है। ये सब कुछ इसने किया है। इसने किया है ये सब कुछ। ये चाहती थी कि मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं। मुझे बदनाम करना चाहती है ये चाहती थी कि मेरी उम्र से भी शादी ना हो। बताओ सबको, क्यों बर्बाद किया मेरी जिंदगी तुमने? ये बिलाल के साथ मिली हुई है, इसने वो वीडियो बनाई। पागल औरत। बस बंद करो ये तमाशा। नहीं रहना मुझे इस घर में। मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएंगी आप। ये आपका घर है अम्मी। मेरा घर? जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा तब मैं यहां रह के क्या करूंगी? एक बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए अम्मी, अगर इस घर से कदम बाहर निकाला तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे।
नहीं, आप इस तरह से मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, और अगर आप जाएंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपसे बगैर पूछे मैं कोई काम नहीं करता। लेकिन अम्मी, मैं क्या करता हूं, आप खुद बताइए। मेहरबानों की जो हालत है उसको मैं कहां छोड़ के आता? अरे कहीं भी छोड़ आते उसे। तुमने मेरा मान तोड़ा है। मुझे लगा कि मैंने मना कर दिया है तो तुम उसे नहीं लेकर आओगे। तुमने उसे लाकर मुझे नीचा दिखाया है। अम्मी, उसके साथ बहुत ज्यादती है। वो जिस हालत में थी, अगर मैं उसको छोड़ देता तो मर जाती वो, और मैं नहीं चाहता कि उसके मौत की जिम्मेदारी मेरे सर पे आए। तुम पर? क्या किया है तुमने? जो कुछ उसके साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। कैसे नहीं? जो लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, अगर मैं उनका साथ दूंगा तो मैं भी जिम्मेदार हुआ ना। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? मैंने आपको बताया था, घर वालों को मालूम था कि मैं बिलाल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजूंगा। पुलिस वहां पहुंची तो बिलाल पहले ही वहां से फरार हो चुका था। इसका मतलब है कि घर में से किसी न किसी ने उसको इत्तला दी है, और मुझे पूरा यकीन है कि फरिया और बिलाल राब्ते में। हसन, तुम भी मेहरबानों की जुबान बोलने लग गए हो। और उधर फरिया ने अपने आप को कितना बदला है। हर वक्त वो मेहरबानों को भाभी भाभी कहती फिरती है, और इधर तुम मेहरबानों की मासूम शक्ल की फ्रेब से ही नहीं निकल पा रहे हो। क्या लगती है वो हमारी? फरिया के भाई की बेवा है वो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ जो तुम उसके लिए इतना तड़प रहे हो? बस मुझे अपने गांव जाना है। अगर तुमने उसको रखना है तो रखो, लेकिन तुम मेरे साथ गांव जाओगे। ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? इन लोगों के रहमो करम पे छोड़ के जाऊं उसे, जिन्हें देखते ही उसकी हालत गैर हो जाती, चीखने चिल्लाने लगती, अपने हवास खो बैठती। अगर इनके साथ उसे छोड़ गया तो मर जाएगी वो। क्यों नहीं समझ रही हैं आप? क्या चाहते हो तुम? देखिए अम्मी, वहां पे किसी को भी इस बात के बारे में कुछ इल्म नहीं होगा। मेहरबानों वहां पे जाएगी, माहौल बदलेगा, उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। जब उसकी हालत बेहतर हो जाएगी तो बेशक हम उसे यहां वापस भेज देंगे। मैं जिसकी वजह से यहां से जा रही हूं उसी को मैं अपने साथ लेके चली जाऊं। अम्मी, अगर आप चाहें तो आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, और कोई कुछ क्यों कहेगा। अम्मी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं बिला वजह जिद नहीं करता हूं, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। कोई वजह है तो कह रहा हूं। प्लीज अम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़े दिन की बात है, प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मेहरबानों से कह देता हूं कि वो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि वो हमारे साथ ही जा रही है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हारे कहने पर मैं मेहरबानों को साथ लेके जाती हूं। मेरे कहने पर तुम्हें मेहरबानों से शादी का ख्याल दिल से निकालना होगा। ये कोई धोया है तुमने दुपट्टा? अब तक दाग लगा हुआ है इसके ऊपर, सही तरह धो इसे। वो सामान मेहरबानों का जो है सारा पैक कर दीजिएगा। हमारे साथ वो मुल्तान जा रही है, तो उनका जितना भी सामान है वो फौरन पैक कर दीजिए। बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी हमारे जाने के बाद? नहीं। थैंक यू। खाला, खाला ये हसन क्या कह रहा है? आप अपने साथ भाभी को गांव ले जा रही हैं? तुमने ठीक सुना है, मेहरबानों को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ गांव।
खाला लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपको नहीं पता वो कैसी लड़की है? और उसकी वीडियो भी आपने देखी थी और आप हसन को समझाने के बजाय आप उसे सपोर्ट कर रही हैं। खाला उसकी मोहब्बत में इस तरह ना करें, सोचे तो सही। तुमने ये सब मेहरबानों की नफरत में किया है या हसन की मोहब्बत में? खाला मुझ पे शक कर रही हैं। मैंने तुमसे एक सवाल किया है, मुझे उसका जवाब देकर मुतमईन करो। तो इसका मतलब है आप भी हसन की तरह मुझ पे शक कर रही हैं? हसन को तुम पे शक नहीं, यकीन है। अम्मी देखें खाला क्या कह रही हैं। वो कह रही है कि जो कुछ भी भाभी के साथ हुआ उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ और भाभी को अपने साथ गांव भी लेके जा रही हैं। ये फरी क्या कह रही है अमीना? ठीक कह रही है, मैं मेहरबानों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ गांव। वो अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। हद हो गई। बजाय इसके कि तुम हसन को समझाओ, तुम मेहरबानों और हसन मेरे बेटे की बेवा से कैसे उसकी शादी कर सकती हो? मैं हसन के साथ उसकी शादी नहीं कर रही। तुम उसे अपने साथ अपने शहर लेकर जा रही हो। ये सब कुछ करने के बावजूद वो इस घर में बैठी है और तुम कहती हो कि हसन से शादी नहीं करूंगी। देखो समीना, फरिया ने जो कुछ भी किया है उसके बाद हसन को हम पर एतबार नहीं रहा। वो चाहता है कि हम उसको अपने साथ लेकर जाएं और वो ठीक ही कहता है। खाला लेकिन आप सबको क्या बोलेंगी? आप उसके हिस्से की बदनामी क्यों अपने सर ले रही हैं? फरिया, बिलाल भाग गया है और हसन को पूरा यकीन है कि उसको इत्तला तुमने ही दी है। मेहरबानों की हालत पर मुझे तरस आता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। ठीक है, तो फिर हमारा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। हम कहीं
जितनी मैं करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने अपना चैन, सुकून, सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हसन, बहुत मोहब्बत। तुम किसी और के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। बीबी जी, ये शाजी की मंगेतर है? नहीं, ये मेरे भांजे की बेवा है। हाय, कितनी सोहनी कुड़ी, पर बिगड़े नसीब। सारी बातें यहीं खड़े होकर करते रहेंगे आप लोग। जाओ इसे सामने वाले कमरे में ले जाओ। मेहरबानू, तुमने कभी इतना लंबा सफर नहीं किया, तुम थक गई होगी। जाओ जाके आराम करो। आइए बीबी जी, आपको आपका कमरा दिखा दूं। परी, परी बेटा, उठ जाओ, शाबाश। देखो कितनी देर हो गई, उठो। मैं कब से अकेली बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो चल के नाश्ता करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खागीना बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के खाएंगे। बचपन में याद है तुम कितनी जिद करती थी कि आपके हाथ से खाऊंगी। चलो आज मैं तुम्हें बगैर जिद किए अपने हाथ से खिलाऊं। चलो बेटा, आ जाओ, आओ, शाबाश, चलो आ जाओ। यस, चलो आ जाओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले ही 2 मज़ारों की फसल का कर्जा अभी तक बराबर नहीं हुआ। शाहजी, सज्जू और बाला ना बेचारे बड़े गरीब हैं। अभी बारिशों में छत भी गिर गई है। अच्छा, लेकिन उसका मकान बनाने के लिए पैसे दिए तो थे। शाहजी, फिर कर्जा भी माफ कर देना, बड़ी दुआएं देंगे आपको। अगर आप वादा कर रहे हैं कि वो बहुत सारी दुआएं देंगे तो ठीक है, माफ कर देता। बस उनसे ये कहिएगा कि मेरे लिए ये दुआ करें कि अम्मी राजी हो जाएं। शाहजी, मालकन तो आपसे बड़ा प्यार करती हैं। जानता हूं, बस एक जिद पे अड़ गई। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करेगा, अल्लाह आपको बहुत देगा। आमीन आमीन आमीन। अब बाकी हिसाब करके फिर आ जाइएगा, ठीक है? तुम्हें पता है तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए? पूरा 1 महीना। सब कुछ बदल गया होगा, लोग भी भूल गए होंगे। वैसे वो वीडियो मैंने ब्लॉक करवा दी थी हर साइट पे, और तुम हर वक्त चादर ओढ़े ऐसे तैयार रहती हो जैसे अभी कहीं सफर पे जाना। सफर में ही तो हूं मैं, कभी इधर कभी उधर। जिस दिन अपना घर मिलेगा ना, उस दिन सर से चादर उतार कर
आराम से बैठ जाऊंगी। मेहरबानो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर समझो। समझने में और होने में बहुत फर्क है। समझना इतना आसान नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हो, लेकिन उन सब की वजह से तुम जो कुछ अपने साथ कर रही हो वो भी ठीक नहीं है। देखो, तुम जितना लोगों से अलग रहोगी, लोग उतना तुम्हारी तरफ पड़ेंगे। जितना उस जिक्र से कतराओगी, लोग उतना उन बातों को कुरेदने की कोशिश करेंगे। प्लीज प्लीज जिंदगी की तरफ लौट आओ, लोगों के दरमियान बैठो, बातें करो। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूं या नहीं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं मैं कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती। इसीलिए चाहता हूं कि मत करो अपने ऊपर ये जुल्म, इसीलिए चाहता हूं कि मत करो अपने साथ ये ज्यादती। खुदा के लिए बस कर दो मेहरबान। अमीना, आज मैं दोस्त नहीं सवाली बनकर आई हूँ। मैं समझी नहीं। अपनी भांजी का रिश्ता डालने आई हूँ और अपने बहनों से वादा कर कर आई हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी तो खुशी की खबर लाऊंगी। अरे भाई, खुशखबरी भी ले जाना, लेकिन पहले ये तो बताओ वो लड़की कौन है, क्या करती है और कितना पढ़ी लिखी है। मैं तो अपने हसन के लिए ये सारे गुणों वाली लड़की लेकर आऊंगी, वही जचेगी जिसमें सारी खूबियां हो मेरे बेटे के साथ। खैर से मेरी भांजी बीए पास है, बहुत सोनी है, देखोगी मैं दावे से कह सकती हूँ उसी वक्त निकाह पढ़वा लोगी, और ये शगुन उसकी माँ ने भेजा है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कल ही जाके उनसे मिल लेती हूँ, देख लेते हैं तुम्हारी बात में कितना दम है। लगती जरा देखो तो कैसे बात बात पे तुम्हारा मुंह देख रही है। हाँ ये तो है। अब मेहरबानो, तो जाके जरा किचन में देखो कि खाना तैयार हो गया तो लगवा दो। जाओ तुम भी जाके मदद करो। तुम चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हो गई थी, कल स्काइप मीटिंग अरेंज कर रहा हूं। हाँ और जो भी, अच्छा सुनो, मैं सुबह ऑफिस आता हूं तो फिर बाकी बात है। शब बखैर। तुम अगर चाहो तो मुझसे शिकायत कर सकते हो। शायद तुम्हारी शिकायतों का जवाब मेरे पास मौजूद ना हो, लेकिन कम से कम समझ सकता। और कहीं जाना इतना आसान नहीं होता।
बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम बुज़दिल हो, इसीलिए भाग रही हो उन हालात से, मुझसे, मेरी मोहब्बत से। और क्या करती हसन? आपकी नजरों में मैंने सिर्फ बेतबारी देखी। मैं तो खुद को शीशे में भी नहीं देख सकती। आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे तो खुद पर तरस भी नहीं आता है। मैं तो सारा दिन यही सोचती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई इज्जतदार लड़की होती तो कब की मर चुकी होती। हसन, मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई इज्जतदार नहीं कहेगा। मेहरबानो, मैंने तुम भी शक नहीं किया था। मैं सिर्फ उन हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकती थी? मैं क्या करती? हसन, ऑफिस में काम कर रही थी और सब लोग मुझे देख रहे थे। पहले मुझे अजीब लगा, पर फिर मुझे वहशत होने लग गई। वो वीडियो मेरे सामने चल रही थी और मैं उसे देख रही थी और लोग मुझे देख रहे थे। सबके सामने एक तमाशा बन गई थी। वो वीडियो ब्लॉक हो चुकी है। मैंने ब्लॉक करवाई। मुझे उम्र के जाने के बाद हमेशा लगा कि मेरा कोई नहीं है। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के सफाइयां देती रही और लोग मुझसे दूर भागते रहे, मुझसे डर रहे थे। मुझे सबका डर था। मुझे माफ कर दो मेहरबान। उस वक्त उस मामले में तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगर ऐसा है हसन, तो अब मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अमीना खाला, अरे आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम इतनी देर तक सो रही थी? जी नहीं बेबी जी, ये इन्होंने ही आपके लिए नाश्ता भेजा था। फिर ये अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। रोज यही आपके लिए नाश्ता बनाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मेहरबानो यहाँ आओ, इधर बैठो। ये देखो, ये कैसा है? ये डिजाइन आजकल के मुताबिक है, यहाँ इससे बदलवाना पड़ेगा। नहीं, खूबसूरत है। अच्छा है ना? ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब हसन के शगन के लिए लेके जा रही हूँ। लड़की को मुंह दिखाई दूंगी। इरादा तो मेरा लड़की को पसंद करके ही आने का है। आपने अच्छा फैसला किया है हसन के लिए। एक काम करें, आप फिलहाल अंगूठी ले जाएं, ये घर लाने पर दे दीजिएगा। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो। अंगूठी ही ले जाके पहना देती हूँ, बाकी तो सब फिर देते ही रहेंगे ना। कब जा रही हैं?
दोपहर तक जाऊंगी। हसन से मैंने कहा है कि वो मेरे साथ चले। और सब तैयारियां हो गई? अरे बाकी और क्या काम है, अब रिश्ता लेके जा रही हूँ, बारात लेके तो नहीं जा रही। सबकी सब मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि हम साथ चलेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम चलोगी साथ? नहीं, असल में मैं बेवा हूँ, वो लोग नहीं जानते, आप जानती हैं। आप जाएं, आप हसन की माँ हैं, आपका जाना तो जरूरी है। मैं बाकी देख लूं, तैयारियां हो गई। ये सब किसके लिए है? ये आपके शगुन का सामान है। बीबी जी लड़की वालों के घर जा रही है। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम रुक क्यों गए? आप कहीं जा रही हैं? तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रही हूँ। उन्होंने पैगाम भेजा है तुम्हारे लिए। क्यों? क्या मतलब है बेटा, क्यों? ये पूरे शहर में मेरे बेटे जैसा कोई है? उन्होंने भी सोचा होगा कि इससे पहले कि मैं कहीं और रिश्ता तय कर दूं, उन्होंने बात डाल दी। हसन, तुमने मुझसे वादा किया था और मैं ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं खुश नहीं हूं। शाजिया, जी बीबी जी। ये सामान कहाँ गया? जी वो मेहरबानो बीबी ने गाड़ी में रखवा दिया है। अच्छा चलो ठीक है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुमने अम्मी को किसी और के घर भेज दिया। मुझसे शादी करने के लिए तुमने कल हाँ तो की थी। अलग कहा था, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आपकी अम्मी ने आपके लिए इतना अच्छा फैसला किया है। तुम्हें लगता है कि उन्होंने मेरे लिए ठीक फैसला किया? आपकी अम्मी है वो, आपके दिल की खबर रखती है, उनकी मोहब्बत से बदगुमान मत। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। बल्कि एक काम करता हूं, अभी उन्हें फोन करके बोलता हूं कि वो तारीख भी लेकर आए। ये डिजाइन आजकल के मुताबिक है, यहाँ इससे बदलवाना पड़ेगा। ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब हसन के शगन के लिए लेके जा रही हूँ। लड़की को मुंह दिखाइए। सोचा